हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी कंप्लीट हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसकी, सो वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भैया। स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बारी है चैप्टर नंबर 2 इकाई नंबर 2 विद्युत रसायन की। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो तो ना तो आपको पीवाईक्यू करने की जरूरत पड़ेगी, ना क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड या फिर सैंपल पेपर करने की जरूरत पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए आप लोगों के लिए। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक, साथ में पीवाईक्यूज। ठीक है, चलो तो ये कंप्लीट पीडीएफ है। आई होप आप सभी को पता होगा कैसे डाउनलोड करना है इस पीडीएफ को। नहीं पता है तो भैया मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लें, फिर आपको बताता हूँ कैसे इस पीडीएफ को आप लोगों को डाउनलोड करना है, जो बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। विद्युत रसायन, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दे रखा है डिफाइंड कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन में दिख जाएगा आराम से। रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब चालकता, और प्रतिरोध क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में आ रखा है। प्रीवियस ईयर्स में अभी तक ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आया है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो भैया आपने इंक्लूड क्यों नहीं किए? करे हैं, नीचे आपको सब मिल जाएंगे। सो स्टार्ट किया हमने डिफाइंड कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस के साथ। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है, भैया हमको नहीं आता, हम क्या करें? आपके लिए कंप्लीट हैकर सीरीज बना के हमने ऑलरेडी रख दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा रखे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, ओके। इसके अलावा वन शॉट सीरीज भी हमारी चल रही है चैनल पे, आप लोग चेक कर सकते हो। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना है ना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 विशिष्ट चालकता, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी आप लोग बोल सकते हो। क्या होती है ये? 24 में आ रखा है, क्वेश्चन बैंक 2025 में ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आना चाहिए क्वेश्चन भी आपको। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल से आप क्या समझते हो। यही क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी देखने को मिल जाएगा। फिजिक्स भी आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ भैया, तो आपको बताऊंगा मैं, ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी है। ठीक है, तो ये बताना आपको सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हो, ईएमएफ ऑफ सेल से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है ही, जो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी दे रखा है, आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है अर्धकोश, मतलब हाफ सेल से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन बाय हाफ सेल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में देखने को मिलेंगे, 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आएंगे, लेकिन आ सकते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। और जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत हलवे क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 सजेस्ट टू मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स इन फ्यूल सेल। 2026 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है, इसको आप लोग तैयार करेंगे। हालांकि इस बार चांस कम है इस टाइप के क्वेश्चन आने की, क्योंकि ऑलरेडी 2026 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निकाली जाने वाली किसी भी 3 धातुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में सेम होने वाले हैं, एक बार आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे हमने शायद ऐड नहीं किया है क्वेश्चन को, ऐड कर दिया जाएगा इस पीडीएफ में, ऐड कर दिया जाएगा। अभी आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहने वाला है क्वेश्चन भी आपके लिए। ओके, चलो आगे हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं आएगा, 2026 में ऑलरेडी आ चुका है। बात करते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि 100% कंफर्म है कि यहां से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए, मतलब नस्ट इक्वेशन आपको बताना है, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय नस्ट इक्वेशन। इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बच्चे याद नहीं रखते हैं, बस सॉल्व कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता है, तो एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंस आपको याद होनी ही चाहिए। ओके, उसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नस्ट इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, पीएच निकालना है आपको। पीएच के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए, मतलब पीएच 10 आपको ऑलरेडी दे रखा होता है। कैलकुलेट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 10, और यही न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा नस्ट इक्वेशन पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, आप लोग चेक कर लीजिएगा वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कोलरोस फ्लो बच गया क्या हमारा, यहाँ पे नंबरिंग, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। कोलरोस का नियम क्या है?
इसके अनुप्रयोगों को समझाइए तथा इसके आधार पर NH4OH की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया आपको ये चीजें हैं। तो न्यूमेरिकल तो बहुत सड़ा सा न्यूमेरिकल है, प्लस माइनस करना है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलरोज का नियम भी आपको आना चाहिए, अनुप्रयोग भी आना चाहिए, साथ साथ ये आपको पता होना चाहिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कोलरोज लॉ। ठीक है, ये देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। ऑलरेडी मैं करा चुका हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यहां कैसे बनाया जाता है, इसकी दो सीमाएं लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी 21, 17 और 14 में आ चुका है। डायग्राम भी आपको बनाना है, साथ में से कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, वर्किंग भी लिखना है, एनोड के थ्रोट पे जो रिएक्शंस होती है वो भी आपको लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल स्थिरांक क्या है, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सिंपल सी भाषा में सेल कांस्टेंट बताना है, साथ में उनका रिलेशनशिप बताना है। किसके से बीच में, सेल्फ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा और सेल कांस्टेंट के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है अगर आ जाता है किस्मत है आपकी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ज्यादा माथा पच्ची वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। फिर हमारे पास है राइट द फॉर्मूला इन यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, तीनों बतानी, स्पेसिफिक बतानी, इक्विवेलेंट बतानी, कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी बतानी है, एंड मोलार कंडक्टिविटी। साथ में आपको एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन देम, किस किस पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे बताना हो सकता है आपको, या फिर पूछ सकते हैं आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे और मोलार कंडक्टिविटी पे भी क्या असर पड़ेगा। तो आपको ये आना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख रखा है भैया, विशिष्ट चालकता घटती है, बाकी दोनों चीजें बढ़ती है। मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़ती है। फिर हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है एक्सप्लेन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये 2023 में 12 में आ रखा है क्वेश्चन। उसके बाद फराडे के नियम तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फराडे के नियम तो आपको आने ही चाहिए। फराडे के नियम आप लोग देख लीजिए, सैंपल पेपर 2026 में भी आ रखा है, त्रैमासिक 2024 में भी आ रखा है, 25 में, 23 में, 21 में, 12 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शुष्क सेल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ड्राई सेल पे आपको टिप्पणी करनी है। ये क्वेश्चन भी आप लोग रेडी कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जो बच्चे 95 to 99% लाना चाहते हैं उनको तो सब कुछ करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट इट्स मेन फीचर एंड टू मेन यूजेस। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास है, दिख रहा है आप सभी को, इलेक्ट्रोड क्षमता क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्षमता क्या होती है मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, साथ में आपको उनके फैक्टर्स बताना जिस पर ये डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कोरोजन। कोरोजन संक्षारण क्या होता है, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत भी लिखना है। बच्चों को बहुत टफ लगती है रिएक्शन, लेकिन मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझा रखा है, वन शॉट वीडियो में भी समझा रखा है, साथ में जो क्वेश्चन करवाया था तब भी करवा रखा है, चेक कर लेना आप लोग। हैकर सीरीज, एमपी बोर्ड हैकर सीरीज आप लोग चेक कर लीजिएगा सभी लोग। उसके बाद कोरोजन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। संसारण क्या है, संसारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और संसारण से बचाव किस प्रकार से संभव है। बहुत 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 सड़ा सा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर भी बहुत सड़ा सा है। पढ़ लेना इसको, आप 10वीं क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे ऑलरेडी। हालांकि ये प्री बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा चुका हूँ। ये गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। फिर हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं ये तो क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन के मैं बोल रहा था, मैंने ये क्वेश्चन को इसमें, यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शॉर्ट के सबसे लास्ट में। तब मैंने आपसे बोला था कि इंग्लिश मीडियम में भी हम ऐड कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी एडेड है, हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, वहां पे स्टार्टिंग में ऐड कर रखा है, इसको यहाँ पे ऐड कर रखा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही है ना, ऊपर बताया था ना मैंने आपको, जो 2026 में ऑलरेडी आ रखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लो अब आप लोग, ये न्यूमेरिकल भी आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये आपका फराडेस के फर्स्ट लॉ के ऊपर डिपेंडेंसी है, इसकी समझ के करिएगा। ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को, आप लोग चेक कर लीजिएगा हैकर सीरीज में। हैकर सीरीज की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना उस पर भी हम लोग आएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कोलरोज लॉ में आप लोग पढ़ते हो इस टाइप के फॉर्मूलाज। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट,
तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे। फॉर्मुला बेस्ड है यार, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, फॉर्मुला बेस्ड सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 17, यहाँ पे 18 हो जाएगा क्या? हाँ, ये देख सकते हो किसके ऊपर है ये आपका कोलरोस लॉ के ऊपर है। बहुत सिंपल है, सड़ा सा क्वेश्चन है, जोड़ घटाव करना है, इसमें आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर फॉर्मुला लगा के वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, चलो उसके बाद चैप्टर फिनिश। चैप्टर फिनिश। तो अगला चैप्टर हमारे पास आता है रासायनिक बल गति की, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन बात आती है भैया पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। सो पीडीएफ के लिए आप लोग आ जाइए एडुस्टेट ऐप पर। आई होप सो कि आप सभी ने एडुस्टेट ऐप डाउनलोड कर रखा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो। यहाँ से क्लास 12 पीसीएम भी सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप लोग आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में यहाँ पे आपको गणित की पीडीएफ मिल जाएगी, भौतिक शास्त्र की मिल जाएगी, रसायन शास्त्र हिंदी मीडियम, सिर्फ 99 रुपीज की पीडीएफ है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक प्रकार की चीजें हमने दे रखी है। तो ये हिंदी मीडियम में हो जाएगी। और नीचे जब आप लोग जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगी केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री सुपर पीडीएफ केमिस्ट्री 2027 के लिए, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसे बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सारी पीडीएफ एक साथ परचेस करना चाहते हैं, वो आप लोग यहाँ पे कोर्स में आइएगा। कोर्स में अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ सुपर पीडीएफ सारे सब्जेक्ट की परचेस करना, तो आप लोग सिर्फ 400 रुपए में सारे सब्जेक्ट की परचेस कर सकते हो, मात्र 400 रुपए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा अगर आप लोग वन शॉट वीडियोस, क्वेश्चन बैंक, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सुपर पीडीएफ, हर एक चीज चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से कनेक्ट हो जाइए शौर्य बैच में। शौर्य बैच में हमारे लेक्चर्स भी चल रहे हैं, तो हम पढ़ाते भी है वहां पे। सो आप लोग कंप्लीट कनेक्ट होने के लिए इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। सो आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।